हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे 4 पार्ट देखे ज़ोबिया मीर के हवाले से, जो वायरल वीडियो हुई थी जिस पे अरसलान ने अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। उसका मैंने सारे फैक्ट्स आपको कंप्लीट डिटेल में 1 बाय 1 हर चीज़ बताई। अब आते हैं असल स्टोरी की तरफ, जो मैं आपको एक ही स्टोरी में सारा कुछ बताता हूँ कि ये मसला सिर्फ़ अरसलान की फ़ैमिली के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर फैमिली के साथ है। हर माँ को तकलीफ़ है पाकिस्तान में, हर बहन को तकलीफ़ है पाकिस्तान में। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और इसका क्या ड्रामा रचाया जाता है, और दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी क्यों नहीं तस्लीम किया जाता। ये हर घरों में मसला है। ये हर घर के मसले को क्यों सॉल्व नहीं किया जाता। और अभी जब अरसलान का मसला एक्सपोज हुआ, वो भी ज़ोबिया मीर की मदद से, तब जाके सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स जो पाकिस्तान में पैसे के लिए जस्ट काम करते हैं, उन लोगों ने इसको उजागर किया। तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं, पहले मैं वो आपको बता दूं। माँ पर तशद्दुद हुआ, पहला फैक्ट। ज़ोबिया मीर ने वीडियो डाली, सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट, जब उसके बाद में अरसलान अरेस्ट हुआ। चौथा फैक्ट, जब उसकी मिसेज़ ने वीडियो लॉन्च की अपने जस्टिस के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। ये थे 4 फैक्ट्स। अब ये 4 फैक्ट्स, ये सारी स्टोरी जो क्रिएटेड करते हैं सारा कुछ, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या था कि ज़ोबिया जो हैं मीर हैं, उन्होंने अपनी वालदा को बचाने के लिए किया और बिस्मा चौधरी ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए किया। अब कुछ लोगों ने बनाया कि भाई ये प्रॉपर्टी का मसला है। माँ कहती है प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके नाम है, लेकिन दस्तखत मैं नहीं करूँगी। 3 गाड़ियाँ घर में हैं। उसके बाद में जो ज़ोबिया मीर हैं, वो जो 20-22 साल की हैं, उनका फ्यूचर भी तबाह कर दिया, उसको मारा भी। मैंने लास्ट में वीडियो में बोला था कि माँ के बाद अरसलान ने ज़ोबिया मीर को मारा क्योंकि वो वीडियो बना रही थी और बाद में अपनी माँ को छुड़वाने गई, उस पर उसने मारा। और वो बंदा ड्रग लेता है, कंफर्म बात है, क्योंकि वो बंदा पीछे जब उसकी बीवी अमेरिका उसको छोड़ कर चली गई थी, उसके बाद वो बंदा ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया था। और जो बिस्मा चौधरी हैं, कहते हैं उसने 5-6 बार माँ पे हाथ उठाया और हाथ उठा के घर के पैसे वगैरह भी लेके गई थी और 5 तोले जेवर लेके गई। तो आते हैं पहले माँ की तरफ। वो माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। क्योंकि जिस माँ ने क्या होता है, माँ सौतेली हो चाहे माँ अपनी हो, माँ माँ होती है। माँ के पैरों में जन्नत होती है और मामा सांझियाँ होंदियाँ ने। हर वीडियो में मैंने बोला है मामा सांझियाँ होंदियाँ ने, कंफर्म बात है। सेकंड, माँ कभी भी किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकती, चाहे किसी की औलाद भी हो। और अगर अरसलान की 2 माएँ हैं तो माँ वो हो या माँ ये हो, ठीक है, फ़र्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, अरसलान कुरैशी जो पहली माँ से है और जो दूसरी है वो है ज़ोबिया मीर। तो शादियाँ होती हैं, 100 मसले मसाइल परेशानियाँ होते हैं, इस्लामिक रूल्स हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि दूसरा फैक्ट होता है कि ज़ोबिया मीर का, अब वो बच्ची का फ्यूचर तबाह हो गया। बच्ची की एज छोटी है, बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, उस पर भी जुल्म हुआ। मैंने उसके बाजू देखी, मैं हैरान हो गया। बच्ची पे जुल्म हुआ, एक बार नहीं 100 बार हुआ है। क्योंकि बच्ची कपड़े धो के देती थी, कपड़े इस्त्री करके देती थी, बर्तन धोती थी, खाना पकाती थी और उनको बेड पे हर चीज़ देती थी। और इस बगैरत इंसान ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। अब जो बिस्मा चौधरी हैं, उसने बहुत जुल्म किया माँ पे और बेटी पे। वो घर में महारानी की तरह रहती थी, लेकिन उसने तरस नहीं खाया माँ बेटी पे। अब तीसरा फैक्ट है कि जो ड्रामा रचाया गया अरसलान ने अपनी बीवी के कहने पे। अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती हैं और बीवियाँ क्या करती हैं कि वो इल्ज़ाम तराशी करती हैं, तेरी माँ ने घर के बर्तन नहीं धोए, तेरी माँ ने कपड़े नहीं धोए, तेरी माँ ने आज मेरे को खाना भी नहीं पूछा, तेरी माँ ने आज मुझे कोई बेड पे मेरे पास आई भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की। ये पहले ही हस्बैंड का माइंड डिवर्ट करना शुरू कर देता है। मैं वुमेन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत काम करता है उसके बाद बात होनी चाहिए, उसके बारे में लाजमी। अब
जो बिस्मा चौधरी है उसने क्या किया है कि उसने अपने हस्बैंड के माइंड को पूरा ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश करके एक तो वो ड्रग लेता था, ठीक है, और वो ड्रग लेके उसने अपनी माँ को मारा। ये बात सच है, क्योंकि वो बाय ड्रग लेके आया था। जब घर में आया तो बीवी ने क्या किया, उसका बहुत बुरा भला बोला, गालियाँ गलौच निकाली, और गालियाँ गलौच निकाल के माँ खाना खा रही थी, खाते टाइम पे माँ से रोटी छीन ली और माँ को मारा भी। और बाद में माँ जब नीचे बैठी थी तब भी उसको मारा। जब नीचे बैठी तब की वीडियो लॉन्च हुई है, उससे पहले की वीडियो आज तक लॉन्च नहीं, क्योंकि माँ और बेटी को हमेशा झूठा कहते रहे हैं वो। तो क्या किया, बिस्मा चौधरी ने हस्बैंड का ब्रेन वॉश किया, ब्रेन क्लीन किया, मारा, धमकाया और उसको गाली गलौच निकाला, क्योंकि पहले भी गाली गलौच निकालते, उसकी वजह से वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा, ये है जी बिस्मा चौधरी के फैक्ट्स। अब आते हैं फैक्ट अरसलान के। अरसलान जैसा बंदा दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर बेटा एक बार माँ पे हाथ उठा ले और अपने हाथों से अपनी जन्नत को उजाड़ दे, तो उसको जन्नत में तो क्या दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी, उड़ा देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। अरसलान ने अपने हाथों से अपने फ्यूचर को तबाह किया। जिस माँ ने उसको पेट में रखा, जिस माँ ने 3 महीने से लेकर 3 साल तक बच्चे को खिलाया, क्योंकि 1.25 महीना भी तो करते हैं, खुशियाँ जो बांटते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अरसलान को इतना बड़ा करके पढ़ाया लिखाया, अपने हाथों से उसकी शादी की, उसको बाहर टूरिज़म पे भेजा, उसका हनीमून तक करवाया, और उसके बाद में इतनी प्यारी बच्ची 6 साल की पैदा हुई, ठीक है। वो 6 साल की बच्ची जो है, उस बच्ची ने क्या जुल्म किया अपने माँ बाप पे, कि माँ बाप ने उसके साथ उसको उजड़ने पे मजबूर कर दिया। वो बच्ची छोटी सी है, और बिस्मा चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बेटी को भी मारा है। एक खराश नहीं थी बेटी के ऊपर। अफसोस की बात है, ये जो मेकअप वगैरह करके सामने आई थी वो सब ड्रामा था। और जो अरसलान चौधरी का जो मेन फैक्ट है वो कैसा है कि माँ अस्पताल में रात 3 साढ़े 3 बजे तक पड़ी रही है, और वो बंदा रात को 9 साढ़े 9 10 बजे जब उसको पुलिस उठा के ले गई, क्या उसने ड्रामा रचाया के बाद में छोड़ के वापस भी आ गया। जी मेरे घर का मसला है। पाकिस्तान में कानून होना चाहिए। और हमारी जो वुमेन राइट्स की हैं, जो श्री मिर्ज़ा, उसने एक स्टेप भी उठाया नहीं है। क्यों उठाएगी भाई? पैसे नहीं है ना पाकिस्तान में, पैसे पे सारे काम होते हैं, गरीबों की लाइफ ही नहीं है। अब क्या हुआ कि उसने जो अरसलान कुरैशी है, उसने माफ़ीनामा वीडियो में सोशल मीडिया से मांगा, पुलिस से मांगा, और उसने गवर्नमेंट से भी मांगा, और उसके बाद में अपनी माँ से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगा। लेकिन वो ड्रामा रचाया गया, और रचाने के बाद उसको घर भेज दिया गया। अब उसके बाद में जी इंटरव्यूज़ वगैरह किए, बड़ा तंग किया सोशल मीडिया ने जी, बड़ा ज़ोबे मीर की मदर को, और उसके बाद में मीडिया वालों ने भी पैसे अच्छे खासे कमा लिए, लेकिन फ्यूचर तो तबाह कर दिया, ठीक है। अब अरसलान कुरैशी और जो बिस्मा चौधरी हैं, उनको तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। और दूसरा ये कि जो जायदाद 43 मरले है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 43 मरले ज़मीन छोटी नहीं होती, वो भी सादकाबाद में। ये तो शर्मनाक बात है कि उस समय बच्चे ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। चलो, अभी अरसलान कुरैशी से बात तो करनी पड़ेगी कि भाई ये जो घटिया हरकत वगैरह सारा कुछ किया है, ये आखिर में ये जो इतने सालों से चल रहा था, ठीक है, उसका तेरे को क्या फ़ायदा हुआ? बात तो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होएगी भी। बहुत अप्रोच किया, बहुत कोशिश की है, और इस मसले का हल भी निकला है। अभी पाकिस्तान में मौजूद हर फैमिली में एक ऐसा कमीना तो होता है जो ये मसले मसाइल खड़े करता है। अब अपने घरों में आप अपनी नज़र को और आँखों को थोड़ा तेज़ करो कि अगर आपको कोई ऐसे मसले मसाइल परेशानी नज़र आती है ना, तो अपना स्टेप उठाओ। अपनी माँ को किसी तकलीफ़ में ना देखो, ना बाप को देखो, क्योंकि माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। और अभी वक्त है, बाद में वक्त नहीं मिलना, कंफर्म है। अल्लाह माफ़ नहीं करता ऐसे बंदे को। तो मैं तो माफ़ नहीं किया, सोशल मीडिया ने माफ़ नहीं किया, और मैं तो तब तक बोलता रहूँगा जब तक ये बंदे को 2-4 चपेड़े और ना पड़ जाएं। हाँ, बोलना भी ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं बाद में।
और मैं इसके बारे में आपको फाइनल बताऊंगा जो लास्ट वीडियो में कि अरसलान कुरैशी का अभी करना क्या चाहिए। अल्लाह हाफिज़ जी। हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय।